Hello students, welcome to my channel Explore the Elite Economics. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस जिसको हमने पूरा पढ़ लिया था। अगर आप उसे नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इकोनॉमिस्ट लाइक एजोर्थ, पैरेटो, Hicks and Allen, Samuelson, etc. have criticized cardinal utility approach on following grounds. ठीक है, और कौन से ग्राउंड में कार्डिनल यूटिलिटी को क्रिटिसाइज किए हैं वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट लिमिटेशन है यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। यूटिलिटी इज ए सब्जेक्टिव कंसेप्ट, इट रिलेट्स टू मैन साइकोलॉजी, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। जो कि हम कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में इसके अंडर हम पढ़ा था कि कार्डिनल यूटिलिटी को हम मेज़र कर सकते हैं। जैसे सपोज एक एप्पल को जब हम कंज्यूम करते हैं कि एक आइसक्रीम को कंज्यूम करते हैं तो हम कितना सेटिस्फेक्शन डिराइव करते हैं वो हम एक कंज्यूमर काउंट कर सकता है। लेकिन ये जो इकोनॉमिस्ट हमने अभी उनका नाम लिया, एजोर, पैरेटो, हिक्स एंड एलन, सैमुएल्सन, ये लोग कह रहे हैं कि ये यूटिलिटी को हम काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि यूटिलिटी एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, ये एक साइकोलॉजी, इट रिलेट्स टू मैन साइकोलॉजी। तो यूटिलिटी को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर इन क्वांटिटेटिव टर्म्स कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी derived from different quantities of the goods can neither be added nor subtracted। मतलब जो यूटिलिटी हम डिराइव करते हैं एक प्रोडक्ट को कंज्यूम करके उसको हम नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे उसको हम नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते इसी तरह हम उसको सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते और ऐड भी नहीं कर सकते, जिसको कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में हमने पढ़ा था कि उसको यूटिलिटी को हम ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं पॉसिबल है क्योंकि कमोडिटी के ऊपर डिपेंड होना पड़ सकता है। ठीक है, एवरी कमोडिटी इज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट कमोडिटी। ठीक है, ये एक लिमिटेशन है, एक अदर लिमिटेशन है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन ऑल कंडीशंस। ठीक है, यूटिलिटी एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स कैन बी मेजर्ड व्हिच आर डिविजिबल। मतलब एक प्रोडक्ट का मार्जिनल यूटिलिटी तब हम काउंट कर सकते हैं जो प्रोडक्ट की डिविजिबल है, बट ऑल गुड्स आर नॉट डिविजिबल। सम कमोडिटीज लाइक टीवी, फ्रीज एट्सेट्रा आर नॉट डिविजिबल, सो देयर मार्जिनल यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड। अगर मार्जिनल यूटिलिटी हम मेजर नहीं कर सकते हैं तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच यहाँ पर अनरियलिस्टिक, बिकॉज एज द क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीजेज विथ ए पर्सन इट्स मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस एंड वाइस वर्सा। देखिए, एक रिच पर्सन के पास ज़्यादा पैसा होता है लेकिन पुअर के पास नहीं होता है। तो रिच के पास उसको पैसे का मतलब उसके पास ज़्यादा पैसे होने से मार्जिनल यूटिलिटी उसके पैसे के लिए मतलब मार्जिनल यूटिलिटी मनी कम होता है, लेकिन पुअर के लिए मार्जिनल यूटिलिटी मनी ज़्यादा होता है। ठीक है, as the quantity of money with a person increases, its marginal utility diminishes, and as quantity of money is less, when the quantity of money is less with a person, its marginal utility increases. Too many assumptions. Cardinal utility analysis is based on too many assumptions. ठीक है, because of too many assumptions like cardinal measurement of utility, independent MU, constant MU of money, divisible goods etc. are unrealistic and impracticable। मतलब ये प्रैक्टिकल में पॉसिबल नहीं है इतने सारे assumptions को मानना, मतलब इतने सारे assumptions प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस आर द सब्स्टिट्यूट गुड है उसके ऊपर क्या पड़ता है उसको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, वो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में एक्सप्लेन नहीं किया गया था, जो कि एक लिमिटेशन है कार्डिनल यूटिलिटी। Consumer is regarded as a computer. According to this analysis, while spending money, consumer always compare the amount of gain and loss
बट इन रियल लाइफ नॉन ऑफ अस इज सो कैलकुलेटिंग. बट हम मतलब जब एक कंज्यूमर कुछ प्रोडक्ट कंज्यूम करता है वो हमेशा लॉस और गेन के बारे में नहीं कैलकुलेट कर सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, जो कि कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में एज्यूम किया था कि कंज्यूमर, एक रेशनल कंज्यूमर, वो हमेशा लॉस और गेन के बारे में अमाउंट करके मतलब कैलकुलेट करके हमेशा कंज्यूम करता है, जो कि प्रैक्टिकली रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है. कंज्यूमर इज रिगार्डेड एज ए कंप्यूटर रोबोट अंडर कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस. ठीक है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. टेस्ट चेंज इन लॉन्ग रन. ठीक है स्टूडेंट्स, हमने जो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ा था उसमें एज्यूम किया गया था कि टेस्ट कांस्टेंट रहता है, लेकिन टेस्ट चेंजेस इन लॉन्ग रन. यूटिलिटी एनालिसिस एज्यूम्स दैट टेस्ट रिमेन कांस्टेंट, बट इट इज ओनली फॉर cardinal utility analysis does not explain Giffen's paradox. It does not explain why does the demand curve of many inferior goods slope upward from left to right. In other words, why demand increase with increase in price and fall with decrease in price. It does not explain. So students, these are all the limitations of cardinal utility analysis.